देश की राजधानी दिल्ली में अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, कला और परंपराओं का भव्य उत्सव सिलेक्ट सिटी वॉक में नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, सांसद तापिर गाव, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मेन, पर्यटन मंत्री पीडी सोना सहित अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कई सांसद, विधायक और कई व्यक्ति मौजूद रहे। 28 फरवरी से 2 मार्च तक चलने वाला यह 3 दिवसीय उत्सव अरुणाचल प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को नई दिल्ली में जीवंत कर रहा है। इस कार्यक्रम में राज्य के 20 जीआई उत्पादों की भव्य प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें 8 कपड़ा उत्पाद, 8 पौधे आधारित उत्पाद और 4 हस्तशिल्प उत्पाद शामिल हैं। अरुणाचल की संस्कृति, कला और परंपराओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए एक शानदार मंच है। इससे देश भर के लोगों को हमारी विरासत को करीब से जानने और समझने का मौका मिलेगा। इस भव्य आयोजन में पारंपरिक लोक नृत्यों से लेकर बेहतरीन हस्तशिल्प और स्वादिष्ट अरुणाचली व्यंजन तक हर चीज में राज्य की समृद्ध संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। राजधानी के लोग इस अनूठे उत्सव में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और अरुणाचल प्रदेश की परंपराओं का हिस्सा बन रही हैं। इसी क्रम में हमारी सहयोगी ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और मुख्यमंत्री पेमा खांडू, साथ ही उप मुख्यमंत्री चाउना मेन से बातचीत की। क्या कुछ कहा, देखिए खास रिपोर्ट। अभी हमारे साथ श्री किरण रिजिजू जी है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। अभी यहाँ अरुणाचल जीआई महोत्सव के पहले दिन में आज आप यहाँ आके अभी हमने आपकी भाषण में भी सुना है। सो यूजिंग योर प्लेटफॉर्म, हाउ डू यू वांट टू पॉपुलराइज द जीआई टैग ऑफ अरुणाचल प्रदेश? It's very good. Arunachal GI means all those beautiful products which are very important for Arunachal Pradesh and which we will showcase to the world. It's good for the state, good for the artisans, good for the society, and it's going to change the whole commercial aspects also. अरुणाचल जीआई महोत्सव 2025 के आज पहले दिन में अभी सीएम श्री पेमा खांडू जी हमारे साथ है। आए इनसे जानते हैं यहाँ की आज पहले दिन में आज यहाँ पे क्या संदेश लेके आए हो और यहाँ पे दिल्ली कैपिटल में आप जीआई महोत्सव का कार्यक्रम यहाँ रखना, आपका क्या संदेश है? इनफैक्ट आज अरुणाचल प्रदेश के लिए एक हिस्टोरिक ओकेजन है, क्योंकि यहाँ दिल्ली में फॉर द फर्स्ट टाइम अरुणाचल प्रदेश का जीआई महोत्सव यहाँ आयोजन किया जा रहा है। आज से 3 दिन तक ये फेस्टिवल चलेंगे और अरुणाचल प्रदेश में अभी तक हम लोग ने कुल मिला के 20 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग प्राप्त करने में हम लोगों को सफलता हुआ है। और जैसे हम सब लोग जानते हैं कि स्पेशली इन द ट्रैवल एरियाज we all have our own way of traditions and preserving the culture and also producing the various products. So in fact this is a very good platform कि अपना indigenous produce को अभी GI टैग मिलना। इनफैक्ट आने वाला दिनों में हमारे वहाँ के जो किसान हैं और हमारे जो वेवर्स हैं उन लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जोग्राफिकल इंडिकेटर मिलने के बाद में उनका मार्केट में अच्छा वैल्यू भी हो जाता है। सो इट्स ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड also it's a very good opportunity for the rest of the business community as well to get in tie up with all those farmers and artisans and to build up their own business. So it's a great occasion for all of us. Yes sir. और यहाँ पे हमने एक और चीज़ देखा है, not just the GI tag, there are some stalls set up for the selling, so it's a way of revenue for the state as well. In fact, Arunachal is a very big state. It's the largest state in entire northeast. So we have many different products also as well. Right now, I'm talking about the GI Mahotsav, in which we have already placed 20 items. Apart from that, in coming days also, we are targeting to achieve another 30 products in GI. So you can say by 2030 we will be having around 50 numbers of GI products. So apart from all those products, we have different ranges of different varieties. You can see in my background, different varieties are there. So they wanted to come here, make a stall and have interaction, B2B meeting with the business community so that they can take their business forward. And definitely in all these ventures, government is always there to back the business persons from Arunachal Pradesh. And also government of Arunachal Pradesh is so liberal that recently we have passed the investment policy in our state also, which is going to be released very soon. I hope with this investment policy in our state, that investment will also come in our state in coming days. दूर दराज की अरुणाचल जैसे
रजे से यहाँ तक आके आप लोगों ने amongst the northeast also Arunachal is also one of the forerunner in this GI Mahotsav in Delhi NCR. So what message would you like to convey to the rest of the nation? मैं आपके चैनल से इतना कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो इस सब का हम लोगों को रास्ता दिखाया तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है। वोकल फॉर लोकल जब से उन्होंने ये नारा लगाया और तब से अपना चाहे टूरिज़्म का इंडस्ट्री के बारे में हो या अपना लोकल प्रोड्यूस के बारे में हो, तो लोकल प्रोड्यूस को बहुत अच्छा एक अट्रैक्शन मिला है ओवर लास्ट मेनी इयर्स। सो उससे हमारा जो लुप्त हो रहा है, जो संस्कृति है, जो वेविंग है, जो ट्रेडिशन है, उसको फिर दोबारा जीवित करने में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा एक रास्ता दिखाया है पूरा देश को। आज पूरा देश भर में जितने भी अपना इंडिजीनियस वेरियस कम्युनिटीज़ का जो ट्रेडिशनल जो प्रोड्यूस है उस चीज़ को अपने देश में अच्छा मार्केट मिल रहा है और ई कॉमर्स के माध्यम से पूरे ग्लोबली ये बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। सो आने वाला दिनों में भी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है कि बाय 2047 एक विकसित भारत बनना है, तो इसमें मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी जो फार्मर्स है, जितने भी जो आर्टिसंस है और भी सरकार का इतने सारा इनिशिएटिव्स है, केंद्र सरकार का बहुत इनिशिएटिव्स है, हर एक राज्य सरकार का अपना अपना राज्यों में इनिशिएटिव्स है, उन सभी पॉलिसीज़ का फ़ायदा उठा के हम सबको एक विकसित भारत बनाने में हम सबको एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए। तो ये था हमारे साथ श्री पेमा खांडू जी, द CM ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अभी हमारे साथ साझा किया है कि यहाँ पे आज ये GI टैग के माध्यम से उन लोगों ने अपने ये राज्य की 20 प्रोडक्ट्स यहाँ आज प्रस्तुत किया है और आने वाले दिन में इससे भी और ज़्यादा होने की पूरी क्षमता है। उन्होंने पूरे राज्य की तरफ से भी श्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद दिया है। मैं थोजा तलना क्रॉस सुदर्शन न्यूज़ चैनल के लिए विद कैमरा पर्सन चंदन के साथ नई दिल्ली से। अरुणाचल GI महोत्सव 2025 के आज पहले दिन में अभी हमारे साथ श्री चौना मीन, अरुणाचल की ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारे साथ है। हम इनसे जानना चाहोगे, सर, bringing this Arunachal GI Mahotsav to Delhi, what is your special message? देखिए, अगर जोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि GI रजिस्ट्रेशन, हमारा 20 प्रोडक्ट का GI रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुका है। 2014 में 2 प्रोडक्ट का हुआ रहा। सब्सिक्वेंटली हम 18 प्रोडक्ट का GI रजिस्ट्रेशन कर चुका है। जो हमारा कीमती जो प्रोडक्ट्स है, हमारा जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स है, जो हमारा इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स है, जो जोग्राफिकल प्रॉपर्टी का जो वो एक मायने रखता है, तो उसका हमने GI रजिस्ट्रेशन करने का, उसको लीगल प्रोटेक्शन देना और उनका ट्रेड प्रमोशन करना हमारा कर्तव्य है। आज का दिन में हाँ, हमें उसको प्रोटेक्शन देना और प्रमोशन देना हमारा एक you see, it has become a call of the day for the government of Arunachal Pradesh. And Arunachal being such a diverse population, cultural diversity, biodiversity, we have 26 major tribes. We have our own the handloom, handicraft, woodcraft, cane craft, everything we have, a unique product we have. So we could successfully register 20 products. So now we have another application for 24 products. So coming 2029, we will have 50 products all registered by 2029. So this GI festival's aim and objective is craft, cuisine and culture. We have such a unique craft. All these GI crafts are displayed here all across these places, all these GI products. And this side is the GI products, and that side is the Arunachal's, the other, the handloom, handicraft, all these products are displayed there. And we have got our own जो cuisine, हमारा जो व्यंजन है, अपना व्यंजन है, हम लोगों को रिक्वेस्ट करता है कि हमारा जो व्यंजन है यहाँ में डिस्प्ले किया गया है, उसका भी लोभ उठाए आप लोग। तो क्राफ्ट, कुजिन एंड कल्चर, तो शाम को कल्चरल डिस्प्ले होगा, हमारा जो फोक जो कल्चरल का डिस्प्ले होगा, हमारा फोक डांसेस होगा, फोक सॉन्ग्स होगा, और सब हमारा ही जो बच्चा है, दे आर सो टैलेंटेड nowadays, our boys and girls, they will be displaying our folk culture, folk singing, everything we have in-house, everything. So everybody should enjoy this museum. And this is a part of the venture for promotion of our tourism also. Thank you. Okay,
बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारे साथ श्री चोना मिन जी, जिन्होंने अभी हमारे साथ साझा किया है। यहाँ सिर्फ जीआई टैग के प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले ही नहीं, यहाँ की अलग अलग व्यंजन, उनकी कल्चर्स, बच्चों की टैलेंट्स को, अरुणाचल युवा की टैलेंट्स को भी शोकेस करने के लिए यहाँ पूरा मैदान तैयार है।